और उनके सहयोगी भी उपस्थित थे। और उन लोगों ने जो आकलन बताया वो आकलन भी हम केंद्र सरकार के प्रमुख रखेंगे। और मैंने उनसे कहा कि आप अपना मेमोरेंडम, राज्य सरकार अपना मेमोरेंडम जल्दी सबमिट कर दे, क्योंकि हमने भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जॉइंट सेक्रेटरी होम ओपी माहे के लीडरशिप में पहले ही कंस्टिट्यूट कर दी है। बल्कि हमको राज्य सरकार से विजिलेंस रिक्वेस्ट 15 तारीख को मिली, लेकिन 14 तारीख को ही भारत सरकार ने मिनिस्ट्रियल टीम गठित करने का निर्णय ले लिया, जिसमें ओपी माहे के अलावा 10 और मिनिस्ट्री जो कंसर्न है भारत सरकार की, जिनमें रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ और दूसरी जो मिनिस्ट्री है जिनमें फाइनेंस के भी के अधिकारी, उनको भी सम्मिलित किया गया। तो मैंने राज्य सरकार के अधिकारियों से कहा कि आप अपना मेमोरेंडम तैयार कर लीजिए और जैसे ही आपका असेसमेंट तैयार हो जाता है, केंद्र सरकार की टीम यहां आकर के जो स्पॉट विजिट करना है, स्पॉट विजिट कर लेंगे, आपका असेसमेंट बना लेंगे। और हम चाहते हैं कि राज्य को जल्दी से जल्दी सहायता मिले और सहायता मिले। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पहले ही राज्य सरकार को एसडीआर में जिसको स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड कहते हैं, उसके तहत 4011.16 करोड़ एलोकेट है। और इस एलोकेशन में से 11 के लिए 4011 करोड़ 16 मैं नंबर पढ़ने के चक्कर में आ जाता है। 411 करोड़ जो है राज्य सरकार के पास पहले से, जिसमें से केंद्र सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 308 करोड़ का है, 308 करोड़ 37 लाख का। और इसमें से पहला इंस्टॉलमेंट जो है, पहला इंस्टॉलमेंट 154 करोड़ 18 लाख, 154 करोड़ 18 लाख का 23 अगस्त को राज्य को उपलब्ध करवा दिया गया। तो मैंने ये राशि इसलिए बताई कि इस मद में जो रेस्क्यू के लिए एक तो रेस्क्यू वर्क है, रेस्क्यू वर्क के लिए आप सबको मालूम है कि एनडीआरएफ की 4 टीम अपनी फोर्स के साथ जैसे राज्य सरकार का मैसेज मिला, होम मिनिस्ट्री ने तत्काल भेज दी थी और 4 हेलीकॉप्टर भी इस काम के लिए लगाए गए थे जैसा राज्य सरकार ने चाहा था। और ये भी कह दिया गया था कि जो भी आपको फौरी मदद चाहिए वो फौरी मदद आपको हासिल है। मगर ये राशि राज्य सरकार के पास उपलब्ध है, जिससे जो तत्कालिक राहत का काम है, जो इस समय राहत पहुंचाई जा रही है,
क्योंकि लोगों की जो हालात हमने देखी है वो बहुत चिंताजनक है। कई स्थानों पर लोगों को केवल चूड़ा मिल पाया है, कुछ स्थानों पर चूड़ा और चावल मिल पाए हैं। जिनके घर बिल्कुल डूब गए हैं अभी तक उनको पॉलिथीन तक हम उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। मैंने राज्य के अधिकारियों से यह आग्रह किया कि आपके पास जो धनराशि उपलब्ध है उसके तहत, इसके नॉर्म्स के तहत, नॉर्म्स पहले से निर्धारित है, उन नॉर्म्स के तहत आप लोगों तक मदद पहुंचा दी। मुझे बताया गया कि 32 लोग मरे हैं और 12 लोग लापता है। मैंने समझा कि अब इस समय आज क्या स्थिति है, जब लोगों को जाते वक्त भी कुछ पत्र सौंपेंगे, लेकिन आप मुझसे ज़्यादा बेहतर इसके विषय में, संख्या के विषय में जानकार होंगे। तो मैंने ये संख्या को इसलिए कहा कि मैंने उनसे ये कहा कि आप मृतकों के परिवारों को भी आइडेंटिफाई करके उनको भी जो है इसके नॉर्म्स के तहत जो है 1 लाख रुपये तक की सहायता दी जा सकती है, उसको दे दीजिए। और यदि आप मुनासिब कर देंगे तो हम प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करेंगे। एक तो ये बात उनसे हुई, मैंने उनको ये भी सजेशन दिया, मैंने कहा बेहतर हो, क्योंकि हमारे राज्य में भी जब बाढ़ आई थी तो बहुत सारी शिकायतें निकल आती हैं, तो हमने कहा उन शिकायतों को मिनिमाइज करने के लिए आप जो है बाई चेक से यदि जो रिलीफ हो उसको एफेक्टेड फैमिलीज तक पहुंचा दें तो ज़्यादा बेहतर है। और वो लोग भी इस विषय में उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि उनके माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनको यही दिशा निर्देश दिए हैं कि अधिकतम पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित की जाए। और उसी में मैंने उनसे आग्रह किया कि आप ये जल्दी से जल्दी नामांकन सबमिट कर दें और टीम को इन्वाइट कर लें, तो हमारी टीम आकर के असेसमेंट करेगी और जल्दी से जल्दी जो है, क्योंकि चुनौती रेस्क्यू वर्क के बाद रिलीफ पहुंचाने की है, और रिलीफ के बाद जो चुनौती है वो वास्तविक अर्थों में और बड़ी है, वो है रिकंस्ट्रक्शन। और इस चुनौती में मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूँ कि हम ओडिशा की पूरी मदद करेंगे, ओडिशा की जनता की पूरी मदद करेंगे, क्योंकि राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि जो वेस्टर्न ओडिशा का भाग है, जिसमें हमारे 6 जिले सम्मिलित हैं, जहां बाढ़ आने की स्थिति नहीं होनी चाहिए, वो भी आज बाढ़ हो। क्योंकि जब मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की इधर उधर जो है, तो लोगों ने कहा, उसके कई कारण लोगों ने बताए, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों तक एफेक्टेड फैमिलीज तक जो जीत रहे हैं, जो जिंदगी कर रहे हैं, जिनकी दयनीय स्थिति है, वो क्राइम उन तक मदद के हाथ पहुंचे। मैं जो सामाजिक संस्थान है, राजनीतिक दल, और मुझे खुशी है, उसके लिए अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके नेतृत्व में भी रिलीफ पहुंचाई जा रही है लोगों को, तो जो लोग भी इसमें हाथ बटा रहे हैं वो उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं, वो सब मुबारकबाद के बाद हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि और बड़े पैमाने पर लोग आगे आएंगे, लोगों तक मदद पहुंचेगी। और जगदीश टाइगर जी इस काम में उन्होंने पीसीसी प्रेसिडेंट साहब ने उनसे निवेदन किया था, वो भी अभी आपको बताएंगे, वहाँ से वो भी जिस तरह मोबिलाइज करेंगे इसमें हेल्प। और हम ये मानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचे, जहाँ सरकार पहुँच रही है वेल एंड गुड, हम सरकार के एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करें, और जहाँ पर राज्य सरकार नहीं पहुँच पा रही है वहाँ तक भी पहुँचने का प्रयास किया जाए, ताकि जो पीड़ित मानवता है उसको ये लगे कि ये मुल्क भारत मेरे साथ खड़ा है।
पूरा उड़ीसा मेरे साथ था। और रिकंस्ट्रक्शन के मामले में मैं फिर से दोहराता हूँ कि हम किसी भी और कंट्रीब्यूशन से इसमें कवर्ड नहीं है, कोई व्यक्ति कुछ भी कहे इसमें। हम लोग ये मानते हैं कि ये बहुत बड़ी एक त्रासदी है, बल्कि जो टीम कंस्टिट्यूट की गई है उसको इस बात को कहा गया है पॉलिटिकली, पीएमओ की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि आप नेचर ऑफ कैलेमिटी, मतलब जो फ्लड आया है उस कैलेमिटी की जो नेचर है वो उस क्वांटम को, यदि वो सीरियम नेचर का है तो उसको भी क्वांटिफाई करिए। मतलब उनको पहले ही निर्देश दे दिया गया है कि आप इसको क्वांटिफाई करिए कि ये सीरियस नेचर की यदि कैलेमिटी है तो आप उसको रिमूव करें, ताकि जो मदद के मानक हैं वो और उदार बनाए जा सकें और मदद की जा सके। यहाँ एक बात, जब मैं आज पूरी डिस्ट्रिक्ट के भीमापाड़ा ब्लॉक और ओक ब्लॉक में, वहाँ मुझे एक दो चीजें जिनको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो गांव में बहुत ही चिंता रहती है। मैं समझता हूँ कि इस दौर में सड़क के क्षेत्र को छोड़ करके सबसे वर्स्ट अफेक्टेड और एरिया वो है, और वहाँ रहने वाले सभी लोग करीब, और गांव में मैंने देखा पशु मरे भी पानी में अभी तक डूबे पड़े और उनको निकालने की समस्या है। वहाँ लोगों को ये डर है कि जो गुम है व्यक्ति हमारे, वो व्यक्ति भी कहीं ऐसा न हो कि वो भी इसमें मरे, डूबे पड़े, वो सड़े। तो लोगों के सामने पीने की पानी की बड़ी भारी कठिनाई था। मैंने मौके का मैं फायदा उठा करके अर्ज करना चाहता हूँ राज्य सरकार से। मैं अपनी तरफ से कहूँगा इस बात को संबंधित अधिकारियों से कि अभी तक टैंकर से पानी मुहैया करवा, जरा अच्छा पानी मुहैया करवाना एक बड़ी जरूरत मुझको लगती है। हमको लगता है कि इससे आगे जो बीमारी फैलने का अंदेशा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पानी अभी तक गाँव में खड़ा है। हम लोगों ने पहले एक आध जगह ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जो मनरेगा के अंदर धनराशि प्राप्त है उसका उपयोग कैसे गाँव में ग्राम पंचायत से कह करके उस पानी की निकासी के लिए किया जाए, और जहाँ निकासी संभव नहीं है तो वहाँ मिट्टी डाल करके कैसे उसको काटने का काम किया जाए, ताकि ऐसा खराब पानी गंदला करके लोगों के लिए समस्या पैदा न करे। तो ये बात मैं इसको एक सुझाव के तौर पर आपके माध्यम से राज्य सरकार तक पहुँचा सकता हूँ। यहाँ एक चीज और मैं आप सबसे शेयर भी करना चाहता हूँ, अपने पॉलिटिकल कलीग से भी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हीरापुर गाँव जो है बहुत बड़ा जलाशय है हमारे देश का, मैं समझता हूँ एशिया का होगा। ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये स्थिति पैदा हुई, और मैं समझता हूँ कि कुछ मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि आपको अचानक 59 गेट्स को उठा देना पड़ा और वार्निंग देने तक का समय नहीं मिल पाया। तो इसमें दोनों जहाँ से महानदी निकलती है वो उद्धव वाले राज्य, और जिन राज्यों से वो होकर के गुजरती है, जहाँ जहाँ इस तरीके की चीजें आती हैं, उनके बीच में किस तरीके से फ्यूचर में एक कम्युनिकेशन लाइन डेवलप की जाए। मैं सेंट्रल वाटर कमीशन से हम लोग में बात करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों ने, आम आदमी ने उठ करके मुझसे कहा कि ये ट्रेजेडी मैन मेड जाना है। लोगों ने कई इन्वेस्टमेंट के विषय में कहा कि साहब यहाँ पर कैसे ये प्रूव किया जा करके दिखाया आपको कि ये तो पूछने लायक था ही नहीं, कि साहब आप ये चीजें यदि कोई भी कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि ये मैन मेड ट्रेजेडी है या नहीं है, मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं उसका क्या निदान हो सकता है फ्यूचर के लिए, उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ।
और यदि राज्य सरकार की तरफ से ये बात स्वीकार की जाएगी तो इसको हम लोग भी आगे बढ़ाएंगे ताकि हम सेंट्रल वाटर कमीशन से कि ऐसे स्टेट के बीच में कम्युनिकेशन लाइन बनी रहे और विशेष तौर पर ऐसे रेनी सीजन के अंतर्गत ताकि इस तरीके के हालात पैदा न हो कि हीरापुर डाम का जो है एक 36 से एकदम से आपको 59 डेज को जो है उठा देना पड़े और वार्निंग देने का समय भी नहीं कर पाए। तो मैं यही बात आपके सामने रखना चाहता था और यदि कोई मुझसे मुतालिक any question which is उसके विषय में हमने एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से मैंने उनसे कहा कि आप मुझको एक एसेसमेंट के बना करके दीजिए क्योंकि रबी की फसल अच्छी हो सके और वो लोग जो आज धान की फसल के पूरी तरीके से बर्बाद नहीं थे, केले की फसल के पूरी तरीके से बर्बाद होंगे, वहाँ के फसल के नुकसान पहुंचने के कारण दुखी हैं, वो लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाई जा सके। तो मैंने उनसे कहा कि मूंग, चना और दूसरी जो दलहन हैं पल्सेस हैं उनके बीज आदि के विषय क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, फर्टिलाइजर और पेस्ट कंट्रोल को भी ये अगर इस तरीके के फ्लड इत्यादि आते हैं तो पेस्ट कंट्रोल भी एक प्रकार की बड़ी चुनौती हो जाती है कीटनाशक आदि का उसके विषय में। और रबी के दूसरी जो मुख्य फसलें हैं उनके बीज आदि के विषय में आपको जो प्रॉब्लम है आप हमको समय पर बता दीजिएगा ताकि हम कृषि मंत्रालय की तरफ से क्या आपकी मदद कर सकते हैं वो मदद पहुंचाएंगे। और वैसे हमारी ये कोशिश है कि हम एक टीम इसके बाद पहले ये सेंट्रल टीम आ जाए, इंटर मिनिस्ट्रेट टीम आ जाए, वो असेसमेंट कर ले मुआवजा आदि क्या देना है, कितनी असिस्टेंस मिलनी है, तो उस टीम के बाद जो है हम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की ओर से भी एक टीम को भेजेंगे जो यहाँ की रिक्वायरमेंट का असेसमेंट करने के बाद यहाँ की फार्मर्स की मदद के लिए मदद करेगी। अब उसको वर्कआउट